हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज हमें जाना है सगाई में और देखिए आधे अधूरे हम हो गए हैं तैयार और अभी होंगे रेडी। प्लीज शक्ल ना बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, अच्छी नहीं लगती है। आंखें तो गड्ढे में चलेंगी बिल्कुल। तो बाबू कपड़े पहना दिए हैं और बाबू गुस्सा हो रहा है तो इसलिए लेट गया है। शिवांश, क्यों गुस्सा हो गया? जल्दी उठ शिवांश। ए शिवांश, उठ जा शिवांश। और यहाँ पे पलक रेडी हो रही है और पलक के पापा गए हैं नहाने के लिए। तो चलिए अभी होते हैं रेडी गाइस, फटाफट फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी और जैसे ही निकले रूम से वैसे ही लाइट चली गई। तो अभी हम लोग निकलते हैं, बस पास में ही है ऑटो से। चेहरा तुम्हारा जरा ही देर में पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं हम और हमारी बेटी कैसे लग रहे हैं दोनों माँ बेटी, कमेंट में जरूर से बताइएगा गाइस। और इस वाले रोड पर नवाबगंज से कौन कौन आया हमें बताइएगा। साड़ी ना पहने हो तो बहुत जल्दी जल्दी चल देंगे, साड़ी पहने इस वजह से। तो साड़ी में हम 12-13 साल। पहुंच चुके हैं बारात घर में और गेट पे रखे थे गणेश जी। और ये है काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये इनका खुद का बारात घर है नवाबगंज में, गरगैया रोड पे पड़ता है। और बारात घर काफ़ी अच्छा है और इन्हीं के बेटे की एंगेजमेंट। ये है हमारे जेठ जी, तहेरे जेठ जी, इन्हीं के बेटे की। और अभी कोई आया नहीं था और पतिदेव ने कर दिया था थोड़ा सा जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 1 बजे का टाइम है। फिर थोड़ी देर बैठे सभी लोग आ गए थे और फिर निकल गए थे नाश्ता करने के लिए। तो चलिए गाइस करते हैं नाश्ता। और नाश्ते में मैं सबसे पहले क्या खाती हूँ, गोलगप्पे। मुझे ना गोलगप्पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और वही है ना भी ज़्यादा खा भी नहीं मिलते हैं और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थे, कम लोग थे तो इसलिए मतलब काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, तो एंजॉय खूब किया गाइस, वो खूब मस्ती की। मगर खाना नहीं खाया था क्योंकि नाश्ते से ही पेट भर गया था। तो पहले तो मैंने 1-2 मैंने खाए, फिर बाबू को खिलाए और बाद में फिर मेरा मन भी नहीं किया खाने का। मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाओ उससे ही पेट भर जाता है। और मैं नाश्ते में शुरुआत गोलगप्पे से ही करती हूँ। तो गोलगप्पे वैसे हर जगह होते हैं। फिर पतिदेव भी आ गए थे और वो कह रहे थे बाबू से लाओ मैं खिला दूँ, लेकिन बाबू ने नहीं, मुझे मम्मा से ही खाना है, मम्मा से ही खाना है। तो फिर मैंने ही उसे खिलाए। बिल्कुल नहीं देखो खा रहा है पापा के हाथ से। बच्चों का ये होता है, बस मम्मा को ही परेशान करना होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ली थी 1 कटोरी दाल। यहाँ पे बिल्कुल चेहरा नहीं दिख रहा था धूप की वजह से। फिर हम लोगों ने खाई थी दाल। फिर थोड़े से लिए थे फ्रूट। उसके बाद फ्रूट लिए थे, 1-2 पकौड़ी ली थी, पकौड़ी अच्छी नहीं लगी थी, ले आए थे। और फ्रूट लिए थे, बाबू ने भी खाए थे फ्रूट, मैंने भी खाए थे। और फिर आ गए थे पतिदेव, उन्होंने भी थोड़े से खाए थे। और गैस मेरी खाते खाते लिपस्टिक, पता नहीं लोग खाना खा लेते हैं और उनकी लिपस्टिक छूटती नहीं है, और मैं खाना खाती हूँ तो मेरी लिपस्टिक बचती ही नहीं है। जब तक बारी सगाई की आई तब तक हमारी पूरी लिपस्टिक ही साथ में खाएगी, लिपस्टिक बची ही नहीं थी। और होता ये है कि लिपस्टिक के बिना चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और मैं लिपस्टिक ले जाना भी भूल गई थी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। देख सकते हैं सभी लोग लगे हुए हैं नाश्ते में। तो गाइस नाश्ता कर लिया और यहाँ पर चल रहा था डांस। फिर मुझे भी ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया और मुझे डांस आता नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं रियल वॉइस में वीडियोस को, डांस एंजॉय करिएगा।
तो गाइस बस दुल्हन की अब एंट्री होने ही वाली है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा ज़रूर। और आपको बस आगे भी रियल वॉइस में ही एंजॉय करवाते हैं। तो बस दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं दुल्हन की धमाकेदार एंट्री। तो गाइस सगाई होने के बाद बाबू को लग गई भूख, तो बाबू को यहाँ खिलाने लगे चाउमीन। खाना भी चल रहा था लेकिन बाबू ने खाना नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। पतिदेव ने थोड़ा सा खाया, थोड़ा बेटी ने खाया। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। और अभी 1 घंटे पहले नाश्ता किया था, 1-2 घंटे पहले, और इतनी जल्दी कहाँ ही भूख लगती है। मैंने सोचा मैं घर जाके खाऊंगी कुछ ना कुछ। तो गाइस ये ब्लॉग कई दिन पुराना है लेकिन मैंने 2 बार अपलोड किया था, दोनों बार इसमें कॉपीराइट आया था। और तो गाइस अब चलते हैं घर पर और पहले जाते हैं दीदी के पास, मतलब अपनी जेठानी जी के पास, उनसे बोलने के लिए कि मैं जा रही हूँ। तो फाइनली पहुँच गए थे उनके पास। उनसे मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ, कि बता के जाना पड़ेगा नहीं तो बोलेंगे कि बस चले गए। फिर मैंने उनसे बोला यहाँ पर जेठ जी भी खड़े हुए थे और यही हैं, इन्हीं का ये बारात घर है और इन्हीं के बेटे की शादी है। फिर इन्होंने दिए 2 लिफाफे बेटी और बेटे के। उसके बाद हम निकल गए थे। पतिदेव ने मुझे कार से छोड़ दिया था। पतिदेव फिर से आ गए थे क्योंकि उन्हें सारा काम करवाना था। यहाँ पे बैठा था लंगोरी बंदा, तो यहाँ पर कार पे बैठ के एंजॉय करते हुए आ गए थे। 10 मिनट भी नहीं लगे कार से आने में और बज गए थे 6। घर पे आते आते 6 बज गए थे। और उसके बाद आके तुरंत कपड़े निकाले और फिर छत पे जाएंगे कपड़े लेने के लिए। तो गाइस शाम हो गई है, 6:30 बज गए हैं और अब उतार लेते हैं कपड़े। छत पे आ गए थे और इतना थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो कपड़े लेकर जाती हूँ। बस पहले थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर बनाएंगे चाय। खाना तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पतिदेव अभी वहीं पर हैं, वो सारा काम करवा के फिर आएंगे। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करिएगा, बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस देखते रहें।